नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के जनमत 2020 के चुनावी हलचल के साथ मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की 5 चुनावी हलचलें। सबसे पहले बात करेंगे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहां के निवर्तमान विधायक गुलाब यादव लोगों को टिकट बांटते बांटते खुद ही टिकट से वंचित रह गए हैं। आपको बता दें कि 5 साल पहले राजद के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने गुलाब यादव की पहचान राजद सुप्रीमो के परिवार के खास लोगों में हो रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीमार पड़े राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुंबई के अस्पताल में जमकर खातिरदारी करने वाले गुलाब यादव लालू परिवार के काफी करीबी आ गए थे, जिसका उन्हें खूब लाभ मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुलाब यादव को विधायक रहते राजद के तरफ से झंझारपुर क्षेत्र से सभी बड़े नेताओं को दरकिनार कर महागठबंधन की तरफ से राजद का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे बड़े ही अंतर से बुरी तरह चुनाव हार गए थे। इसके बाद इस विधानसभा चुनाव में झंझारपुर, फुलपरास और लोखा विधानसभा से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिए थे। जैसा कि गुलाब यादव के समर्थक टिकट बंटवारे से पहले हमेशा से कहते आ रहे थे कि झंझारपुर, फुलपरास और लोखा विधानसभा में से 2 सीट पर वे चुनाव लड़ेंगे। एक सीट पर माननीय खुद और दूसरे सीट पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। ये दिगर बात है कि पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में भी उनकी पत्नी जिला परिषद का चुनाव हार गई थी। इस बार माननीय को दूसरे के लिए टिकट बांटते बांटते खुद ही टिकट से वंचित होना पड़ गया। झंझारपुर विधानसभा सीट जहां महागठबंधन की तरफ से सीपीआई के खाते में चला गया, तो फुलपरास से कांग्रेस के खाते में। लोखा से राजद ने अपने जिलाध्यक्ष भरत मंडल को टिकट देने की घोषणा कर दिया है। इसे कहते हैं चौबे गया छब्बे बनने डुब्बे बनकर आ गए। दूसरी हलचल में हम बात करेंगे फुलपरास और लोखा विधानसभा क्षेत्र की, जहां एनडीए और महागठबंधन की तरफ से एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ने के कारण एक क्षेत्र में एक ही परिवार के आपस में टकराने का खतरा फिलहाल टल गया है। फुलपरास में जदयू की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनीलाल मंडल के भाई की पुत्रवधू शीला मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं धनीलाल मंडल के पुत्र भरत मंडल राजद के टिकट पर लोखा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक ही परिवार से 2 लोग एनडीए और महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। दोनों का आपस में एक ही जगह पर टकराव नहीं हो, इसके लिए महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों का चुनाव क्षेत्र में बदलाव करना पड़ गया। हमेशा से लोखा लौकी से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी नेता कृपानाथ पाठक को फुलपरास से उम्मीदवार बनाया गया और भरत मंडल को राजद से उम्मीदवार बनाकर लोखा भेज दिया गया। अब बात बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का करेंगे। कल जैसे ही महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई कि क्षेत्र में विरोध का स्वर मुखर होने लगा। बिस्फी से निवर्तमान विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद का इस समय जमकर विरोध हो रहा है। महागठबंधन के समर्थक बिस्फी से किसी स्थानीय जुझारू कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग उठा रहे हैं। डॉक्टर फैयाज अहमद पर लोगों ने प्राकृतिक आपदा के समय जनता को अकेले छोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है कि बिस्फी से इस बार आरजेडी अपना कोई दूसरा कैंडिडेट भेजे तो हम लोग आरजेडी का फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं तो आरजेडी का बहिष्कार करेंगे हम लोग बिस्फी से। राजद समर्थक कह रहे हैं कि बाढ़ जैसे विपदा के समय स्थानीय कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ जनता की सुधि ली, बल्कि बाढ़ में फंसे लोगों की खूब मदद की। ऐसे में उम्मीदवार को टिकट देने की मांग महागठबंधन से की जा रही है, जिन्होंने आपदा के समय लोगों को मदद पहुंचाया है। अब बात बेनीपट्टी विधानसभा की, जहां हिंदुत्ववादी राजनीतिक पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी ने अपने ही जिलाध्यक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वह हिंदुत्व वाली नहीं कही जा सकती है। अपने पिता के निधन पर दाह संस्कार के अगले ही दिन गले में उतरी लेकर बीजेपी का टिकट लेने दिल्ली पहुंचे जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक तरफ पृथ्वी शोक और ऊपर से पार्टी द्वारा दिए गए झटके से भाजपा जिलाध्यक्ष का दर्द छलक कर बाहर आ गया। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी कर अपना दर्द बढ़ाया है। आइए देखते हैं उनका वीडियो संदेश में क्या है दर्द। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बजा के हमरा कहले सिमल के लिए आए हम उठम जो गलो था कहे आपको विधान परिषद लड़ा जाएगा।
अब सबसे बड़ा जो चुनावी हलचल होने जा रहा है या होने वाला है वह कहीं से भी एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। जदयू को इससे सचेत होने की आवश्यकता है। मधुबनी जिले के 10 विधानसभा सीटों में 4 सीट पर जदयू चुनाव लड़ने जा रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय बिहार में रामविलास पासवान द्वारा बनाए गए लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नेतृत्व अब रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कर रहा है, वह पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर हो गई है। बीजेपी के पक्ष और जदयू के विरोध में लोजपा ने चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दिया है। अब जिस सीट पर पहले बीजेपी से टिकट की दावेदारी लोग कर रहे थे, वह सीट जदयू के खाते में चला गया है और उस सीट पर लोजपा अपना उम्मीदवार खड़ा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो लोग लोजपा का उम्मीदवार बन रहे हैं वह बीजेपी के लोग हो सकते हैं। मधुबनी जिला में लौथा, फुलपरास और बाबूगढ़ी विधानसभा सीट पर जदयू के खिलाफ बीजेपी के लोगों का लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही है। अब मामला काफी दिलचस्प होता जा रहा है कि जदयू को अब न केवल विपक्ष के महागठबंधन से लड़ना है बल्कि चुनाव में लोजपा से भी निपटना पड़ेगा, जिसका परिणाम आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। आगे भी हम दिलचस्प चुनावी हलचल आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि हम आपका स्तंभ है, चौथा स्तंभ।